आपने यूपीएससी का जो है आपने क्वालिफाई किया है, 3 बार आपने मेंस लिखा है। आप अपने अनुभव के आधार पर थोड़ा बच्चों को गाइड करना चाहेंगे कि ओवरऑल जो ये लोअर पीसीएस का एग्जाम है, इसकी तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए? क्या हमें अपनी स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए? और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो आप जीएस के अप्रोच की बात कर रहे हैं उसमें 5 मुख्य तौर पे 5 सेक्शन में बाँटा गया है। सर, मैं ये जानना चाहूंगी, ये जो आपका यूकेपीएससी लोअर पीसीएस का जो एग्जाम है, ये 3 आपके चरणों में होगा। पहले प्री, फिर मेंस, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पर बच्चे को किस पर फोकस करना है? प्री पर, मेंस पर? कैसे बच्चा अपनी तैयारी करे? बस इतना है कि एक चीज़ का मैं इसमें ज़रूर बोलूँगा कि एक सोर्स को पकड़ें। मान लो जैसे एक सर, अगला मैं जानना चाहूंगी ना कि ये जो तैयारी करनी है, इसके लिए बच्चे कौन सी किताबें जो हैं उसको देखें, कौन सी बुक्स यहाँ पर बच्चों को यहाँ पे रेफर करनी चाहिए? हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स सामान्य ज्ञान। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लोअर पीसीएस एग्जाम के विषय में। आज हमारे साथ हैं जीएस एक्सपर्ट ललित पंत सर। ललित सर के बारे में मैं आपको बता दूं, इन्होंने यूपीएससी का प्री जो है 3 बार क्वालिफाई किया है, ये 3 बार मेंस लिख चुके हैं और अब ये अपना अनुभव और अपना ज्ञान जो है उत्तराखंड के स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। ललित सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। सर, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, ये यूकेपीएससी का जो लोअर पीसीएस का आप जानते हो कि विज्ञप्ति आई है, तो इसमें जीएस जो सब्जेक्ट है उसे कैसे अप्रोच करना चाहिए? मैडम बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी बहुत अच्छा चांस है सारे स्टूडेंट्स के लिए जो यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो आप जीएस के अप्रोच की बात कर रहे हैं उसमें 5 मुख्य तौर पे 5 सेक्शन में बाँटा गया है। जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी और इकोनॉमी यानी एक में रखी हुई है, और जनरल साइंस है और करंट अफेयर है। तो इनमें अमूमन 10 से 12 क्वेश्चन हर सेक्शन में पूछे गए हैं। तो मेरा मानना ये है कि लगभग सभी को इक्वली अप्रोच करने की ज़रूरत है। जैसे इकोनॉमी है तो इकोनॉमी को थोड़ा आप 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा आप उसको कम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये है कि 10-12 क्वेश्चन सब में है तो सभी को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, सबको समान रूप से देखने की ज़रूरत है इसमें। तो यहाँ हमें सभी जो आपके सेक्शन है सर ने बताया, उन्हें समान रूप से देखने की जरूरत है। सर, मैं ये जानना चाहूंगी, ये जो आपका यूकेपीएससी लोअर पीसीएस का जो एग्जाम है, ये 3 आपके चरणों में होगा। पहले प्री, फिर मेंस, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पर बच्चे को किस पर फोकस करना है? प्री पर, मेंस पर? कैसे बच्चा अपनी तैयारी करे? हाँ, तो मैडम मेरा ये कहना है इसमें कि जैसे आपका सवाल बिल्कुल सही है कि इसमें 3 हैं हमारे पास, प्री मेंस और इंटरव्यू। तो हमें ये करना होगा कि इसमें कि जैसे हम जब प्री अभी अगर देखते हैं कि हमारे पास 4 महीने बचे हैं, तो वैसे तो देखा जाए तो तैयारी तो होनी ये चाहिए जो कायदे से कि हम मेंस का सिलेबस पहले अच्छे से मजबूत करें। लेकिन अब समय का अभाव होने की वजह से हमें प्री फोकस्ड अभी होने की ज़रूरत है। आप जिन स्टूडेंट से पहले से तैयारी की है वो तो प्री और मेंस को दोनों को लेके साथ में चल सकते हैं, लेकिन अभी ये है बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए या जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्री को फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। मेंस की जो इसकी अप्रोच है, मेंस में 600 मार्क्स का है, उसमें 100 मार्क्स का हिंदी है, 100 मार्क्स का उसमें निबंध है, उसके बाद जो है 200-200 मार्क्स के जनरल स्टडी के 2 पेपर हैं। और जनरल स्टडी का जो सिलेबस है वो सारे प्री के सिलेबस को पूरा तो कर रहा है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा, और ये जो होगा ये आपका फैक्ट बेस्ड होगा। जो है इसमें कॉन्सेप्ट उतने नहीं आते, कहीं कहीं पर कुछ कुछ क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ज़्यादातर फैक्ट बेस्ड होगा। तो उसके लिए जो है प्री अप्रोच्ड होनी चाहिए बच्चों की तैयारी अभी, तो ये है, इसके लिए ये करना चाहिए अभी। ठीक है सर। सर, अगला मैं जानना चाहूंगी ना कि ये जो तैयारी करनी है, इसके लिए बच्चे कौन सी किताबें जो हैं उसको देखें, कौन सी बुक्स यहाँ पर बच्चों को यहाँ पे रेफर करनी चाहिए? जी मैडम, इसके लिए अभी तो जैसे प्री फोकस्ड अगर हम करते हैं तो हमारा जो होना चाहिए कि परीक्षा वाणी जो आती है पब्लिकेशन से उसकी हम सेक्शन वाइज पढ़ सकते हैं। जैसे हिस्ट्री के लिए, अब हिस्ट्री में भी ये होगा कि एंशियंट और मिडवल तो बहुत वास्ट है, तो मिडवल के लिए उसके लिए ज़्यादा आप फोकस, उसके लिए बच्चे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे पॉलिटी और ज्योग्राफी के लिए भी परीक्षा वाणी आती है, जितने भी सेक्शन है उनके लिए कर सकते हैं। और करंट अफेयर के लिए जो ईयरली बनेगी, ऐसा नहीं को पर मंथ देखना है, पर मंथ नहीं देखना है, ईयरली एक कॉम्पाइलेशन या जिसका भी आता है किसी पब्लिकेशन का मार्केट से उठा के उसको पढ़ सकते हैं। अब बात यह है कि अगर वो जब कॉन्सेप्चुअल में जाएंगे वो तो फिर हम उसमें बाद में भी चर्चा करेंगे मेंस के टाइम पे, लेकिन उसके लिए फिर एनसीईआरटी बेस्ड या कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पढ़ेंगे बच्चे। लेकिन अभी परीक्षा वाणी से, और एक चीज़ और कर सकते हैं कि जो यूके पीएससी का पीवाईक्यू है जो पहले हुए हैं, यूथ पब्लिकेशन का आता है, अच्छा है पब्लिकेशन, तो उससे एमसीक्यू की कवर कर सकते हो ये। अच्छा, ठीक है, एमसीक्यू के लिए यूथ पब्लिकेशन वाला कवर कर सकते हैं। ठीक है सर, इसके अलावा हम जानेंगे कि यहाँ पर बच्चों को पढ़ना किस लेवल तक का है, क्योंकि अगर हम प्रीवियस या पेपर की भी बात करें तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने डेप्थ तक पूछे जाते हैं, कितना गहरा बच्चों को पढ़ना चाहिए यहाँ पे? क्वेश्चनों का लेवल तो मैडम इसमें रहता है इजी टू मॉडरेट ही रहता है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं रहता है। आयोग बहुत बैलेंस बना के पेपर को बनाता है,
तो उसमें तो ये है कि उन्हें को ये नहीं सोचना है कि हमें बहुत टफ लेवल पर जाना है, क्योंकि इतना तो नहीं है। लेकिन हाँ, इतना है कि जैसे मैं अभी भी बता चुका हूँ कि प्री के लिए तो परीक्षा वाणी टाइप की जो किताबें हैं, परीक्षा वाणी खास तौर पर, वो ठीक कर लेगी इस चीज़ को कवर। और क्वेश्चन जो है मॉडरेट ही लेवल के आते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते, बच्चे कवर कर सकते हैं आसानी से। बस इतना है कि एक चीज़ का मैं इसमें ज़रूर बोलूँगा कि एक सोर्स को पकड़ें। मान लो जैसे एक उन्होंने परीक्षा वाणी पर, तो उसको मल्टीपल टाइम रिविजन करें, वही इसका बेस्ट तरीका है। ये नहीं कि आप दुनिया भर की किताबें पढ़ रहे हैं और उसके बाद जो है चीज़ें कवर नहीं हो रही है। तो इसलिए एक सोर्स और मल्टीपल टाइम रिवीजन, तो क्वेश्चन सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है सर, हमने अभी तक ना जीएस की बात की, आपने जीएस के बारे में बताया हमको कैसे कवर करना है। आपने यूपीएससी का जो है आपने क्वालिफाई किया है, 3 बार आपने मेंस लिखा है। आप अपने अनुभव के आधार पर थोड़ा बच्चों को गाइड करना चाहेंगे कि ओवरऑल जो ये लोअर पीसीएस का एग्जाम है, इसकी तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, क्या हमें अपनी स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए? इसमें मैडम सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जैसे इसके जो मेंस के पेपर हैं, उसमें जो 2 पेपर हैं जनरल स्टडी के, वो उनमें जो पैटर्न उन्होंने फॉलो किया है वो यूपीएससी टाइप से भी है, क्योंकि 20 क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। तो 20 क्वेश्चन यूपीएससी में ही पूछे जाते हैं, जनरल स्टडी पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 में। और उनका जो सिलेबस है, जैसे इन्होंने एक चीज़ इसमें एथिक्स से भी जोड़ी हुई है, जिसमें एथिक्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज और जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो एक तरह के केस स्टडी है वो पूछे गए हैं, तो वो तो कवर होगी उससे। मेरा इसमें कहना ये है कि अभी तो प्री फोकस्ड है। सबसे पहले इसमें बात है टाइम मैनेजमेंट, कि बच्चे अगर 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो अपना समय किस तरीके से निर्धारित करें वो। क्योंकि इसमें जैसे प्री के लिए अगर देखें तो उत्तराखंड जनरल स्टडी जो मेन जनरल स्टडी है, और जो इंटेलिजेंस है, मेंटल जनरल इंटेलिजेंस, तो इन तीनों चीज़ों को अपने रेशियो, जैसे कोई बच्चे होते हैं वो मैथ्स रीजनिंग उनका कमांड ठीक होता है, एसएससी वगैरह की तैयारी करते हैं, तो उनको इस चीज़ में फोकस करने की ज़रूरत है कि उत्तराखंड और जनरल स्टडी अच्छी बनाए। और जो ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे हैं, उनका कमांड जनरल स्टडी में ठीक रहता है, तो वो थोड़ा जनरल इंटेलिजेंस को ठीक करें, तो अपने टाइम मैनेजमेंट को। दूसरी बात इसमें ये है कि जैसे जो क्या नहीं पढ़ना है, ये इम्पोर्टेंट है। अब जैसे क्या नहीं पढ़ना है वो कैसे आएगा, उसके लिए सबसे बड़ा जो उनके सामने जो एक तरीके से एक मेंटर का भी काम करेगा, वो उनका सिलेबस और क्वेश्चन पेपर। उसको बार बार देखते जाएंगे तो उनको इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होंगे कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। वो उनके लिए एक गाइडलाइन की तरह बहुत बेहतर काम करेगा। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि जैसे वो रिवीजन भी करें, हफ्ते में एक दिन जैसे जो पूरा पढ़ा है उसको एक टाइम पर उसको रिवीजन भी करें। और एक जो हर दिन जो है अगर वो 5 एमसीक्यू कर सके, कम से कम, ज़्यादा नहीं, 5 एमसीक्यू भी अगर कर लें, मतलब सारी पढ़ाई करने के बाद कोई भी 5, तो वो क्या होगा कि उनके एग्जाम के लिए अच्छी प्रिपेयर कर लेगा। क्योंकि हम अचानक एग्जाम में पढ़ा हमने सब है और पेपर हम अचानक देखें, थोड़ा साइकोलॉजिकली क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, हो सकता है 2-4 क्वेश्चन गलत हो जाए, तो वो भी क्यों करने हो, क्योंकि जिस हिसाब से कॉम्पिटिशन है। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि न्यूज़पेपर जो है उसको ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट बस एक झलक देख लें कि मतलब देश दुनिया में हो क्या रहा है, थोड़ा सा उनके एक सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें रहेंगी। और बाकी सबसे मेन चीज़ है कि फिर चीज़ों का रिवीजन हो मैक्सिमम, तो ये चीज़ें हैं। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें यहाँ स्ट्रेटेजी बताई और आई होप यहाँ बच्चों को बहुत अच्छी गाइडेंस यहाँ पर मिली होगी। इसके अलावा भी अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। और सर का साथ हमारे साथ यहाँ पर बना हुआ है। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर जो है आपको लोअर पीसीएस में जीएस में गाइडेंस दे, तो आप हमारा कोर्स भी ले सकते हैं। यहाँ पर लोअर पीसीएस का हमने एक स्पेसिफिकली कोर्स चलाया हुआ है और इंडिविजुअल कोर्सेज भी यहाँ सब्जेक्ट के अवेलेबल हैं। जो कंप्लीट कोर्स है उसमें आपको जीएस जो है ललित पंत सर पढ़ा रहे हैं, उत्तराखंड आपको ज्योति बिष्ट मैम पढ़ा रही हैं और रीजनिंग आपको अन्नपूर्णा मैम पढ़ा रही हैं। तो अगर आप हमारे ऐप से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी ऐप को डाउनलोड करने का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।